आज बनने जा रहे हैं पत्ते, यानी कि जो पतीड़ बनते हैं उसके लिए मैं यहाँ मसाला तैयार कर रही हूँ। हरी मिर्च, प्याज, लहसुन और जीरा, हींग, मेथी साबुत, हरी मिर्चें, हल्दी, नमक, ये सारी चीज़ें एक साथ पीस के इस बर्तन में रखते रहेंगे। और फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे मैं क्या करूँगी। तो पतीड़ बन के तैयार है और मैंने फ़ोल्ड करके बनाए हैं। आई एम सॉरी कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि कुछ काम पड़ गया था बीच में और फिर जल्दबाजी में मैंने जल्दी से कर दी। तो मैंने 4 बनाए हैं और 3 मैंने नीचे रखे हैं, एक ये पतला है तो इसको मैंने ऊपर ही रखा है। तो अब इनको लगा देते हैं, स्टीम होने के लिए पानी चढ़ा दिया था, स्टीम के लिए इनको रख देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है शिमला वाली। तो व्लॉग की शुरुआत अभी हो रही है और मशीन की आवाज़ भी आपको आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे हो रही है कपड़ों की धुलाई। और मौसम जो है ऐसा हो गया है, पहले नहीं था ऐसा। जब मैं कपड़े धोना शुरू किया था तो ऐसा मौसम बिल्कुल भी नहीं था। अचानक से आई इस बारिश ने मेरी कपड़े की धुलाई को कर दिया है थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि फिर कपड़े सूखने में ना थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है और इधर उधर क्रॉस होने में भी थोड़ा मुश्किल होती है। वैसे तो लास्ट स्लॉट है, इसके बाद कपड़े हो ही गए हैं और बारिश का मौसम इतना गंदा वाला हुआ है। और आज जो है आदर्श के पापा और लकड़ी वाले जो मिस्त्री हमारे, मतलब मैं आपको बता दूं कि घर का काम जो है शुरू हो गया है फिर से, कल से। मतलब मिस्त्री तो कल आ गए थे पर अभी सामान लेने गए हैं। ऊपर वाले जो न्यू वाले रूम्स बने हैं उसमें बननी है अलमीरा, तो उसका सनमाइका, लकड़ी, जो भी कुछ सामान लगता है वो सब लेने के लिए वो लोग गए हुए हैं। और मैं यहाँ कपड़ों की धुलाई कर रही हूँ जैसा कि आप देख ही सकते हो। और बाकी अभी आपसे नहीं मिल सकती, नहा धो के अच्छे से फ्रेश होके फिर आपसे मिलूँगी। और टाइम हो रहा है 12:15, तो ऐसा ऐसा है। बाकी अभी मम्मी अंदर किचन में है, दर्शीकरण के घर पे है, धुंध ऊपर की तरफ को जा रही है, इस तरफ को इसकी स्पीड है इस टाइम पे। और कहाँ कहाँ आज बारिश हो रही है। आज है फ्राइडे और तारीख है 16 सितंबर। तो कहाँ कहाँ बारिश हो रही है वो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और आपके कमेंट बहुत 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 कम आ रहे हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ब्लॉग बनाना। बाकी मेरा जो है तबीयत आप पूछो तो तबीयत मेरी काफ़ी अच्छी है, अभी मैं काफ़ी अच्छा फ़ील भी कर रही हूँ और काफ़ी मुझे लग रहा है कि मैं ठीक हूँ अभी तो। और ये ना बहुत स्लिपरी हो जाता है यार चिप्स, जब इस पर बारिश बुरिश होती है ना बहुत ज़्यादा, मतलब फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। तो फिर तब बारिश में थोड़ा यहाँ दिक्कत होती है। और वहाँ कुछ फंस गया है, उसकी वजह से जो है पानी वहाँ से ड्रेन नहीं हो रहा है, रुक गया है, स्टॉप हो गया। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे कुछ ले जाना पड़ेगा, वाइपर से करती हूँ उसको ताकि वो खुल जाए। और मिलती हूँ आपसे फिर। वन वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइम हो रहा है 9:04। मैं काम में लगी हुई थी और मौसम कुछ इस तरह का, मैं बाहर जाके दिखाती हूँ। और ये कपड़े जो कल धो रही थी उसके बाद तो मैं चली गई। यहाँ किचन में हो रही है ना सफाइयाँ, चूल्हे की लिपाई कर रही हूँ और बर्तन वगैरह सारे रख दिए उधर को धोने के लिए। अभी ये करते हैं लिपाई, तो चूल्हे की लिपाई करते हैं। और आपको ना किचन में ये साइड में नीचे नीचे सीमेंट लगा दिखेगा। यहाँ पर ना लाइट चली गई थी, फिर थोड़ी देर बाद आई तो ये सीमेंट उस टाइम टूट फूट हुई थी ना तो वो लगाते थे, पर अभी ऐसी टेम्परेरी करा है। बाकी ये किचन पूरा ही टूटना है और नया बनना है, तो जब तक नहीं बनता तब तक इसी किचन को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। कुछ इस तरह से जी चूल्हे की लिपाई होती है। ज़्यादा डिटेल में मुझे भी नहीं पता, जहाँ जहाँ से टूटा है वहाँ वहाँ मिट्टी लगानी पड़ती है पहले, जैसे मैंने यहाँ लगा दी, वहाँ लगा दी, और उसके बाद फिर इसको लिपाई। हमारा अब बहुत सी जगह में ना काला चूल्हा नहीं होता है, मिट्टी के कलर का होता है। काफ़ी लोग सोचेंगे कि ये वाला चूल्हा कैसा है, तो हमारे यहाँ मैंने पहले भी बताया हुआ है कई ब्लॉग में, पर इसमें फिर से बता रही हूँ कि हमारे यहाँ जो है जितने भी घर आपको मिलेंगे उनमें काले ही चूल्हे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे गाय का जो गौंश होता है उसी से, यानी कि उससे लिपाई करते, कहते पक्का भी रहता है और पता नहीं कुछ इस वजह से। तो यहाँ पे इसी तरह का कलर आपको चूल्हे का मिलेगा। तो पहले जो है जहाँ जहाँ से टूटा वहाँ मिट्टी लगाते हैं। और यहाँ पे एक रिवाज और है कि चूल्हे की लिपाई हर रोज़ की जाती है, लेकिन मैं हर रोज़ नहीं कर पाती हूँ। आपको पता ही है कि मैं इधर उधर भाग दौड़ लगी रहती है, तो मैं दूसरे तीसरे दिन जब भी मुझे टाइम लगता है मैं चूल्हे की लिपाई करती हूँ। जैसे कि आज मैं घर पर हूँ तो फिर आज मैंने यही काम करना था, तो तब मैं चूल्हे की लिपाई करी। और मुझे इतने अच्छे से नहीं आती है, परफेक्ट नहीं आता है कोई भी काम, मतलब ये चूल्हे की लिपाई वगैरह ऐसे वाले काम, पर सीख रही हूँ और कर रही हूँ धीरे धीरे करके। तो अब जो है इसको मैं ऊपर से लिपाई कर दूँगी गाय के गौंच से, जैसे मैंने पार दीवारों में किया है वैसे ही इसके ऊपर भी वही होगा। और बस उसके बाद इसको सूखने देंगे। तो
बस यहाँ पे जो है अब मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। शेयर तो बहुत ही कम लोग करते हैं ना, क्योंकि इतना जिम्मेवारी तो कौन ही किसी की लेता है, किसी को क्या पड़ी है किसी से। बाकी लाइक भी बहुत कम लोग करते हैं, भूल जाते हैं लाइक करना। और काफ़ी लोग तो मतलब ये होता है कि वीडियो देखते देखते कमेंट करना भी भूल जाते हैं। और कुछ लोग करते थे, अभी उनके भी कमेंट्स आने बंद हो गए हैं। शायद मैं व्लॉग जो हूँ रेगुलर नहीं डाल रही हूँ उसकी वजह से हो रहा है, पर चलो कोई बात नहीं। सोनिया जी आपके कमेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि उनके कमेंट्स आते थे। और साथ में और भी कुछ लोग हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, पर मेन जो है जिनके मतलब आ नहीं रहे, वैसे तो मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, तो जिनके नहीं आ रहे प्लीज़ आप लोग कमेंट्स कीजिए। और यहाँ पे बस फटाफट से मैं चूल्हे की लिपाई कर लूँगी, क्योंकि आज किचन में ना आग नहीं जली थी, तो चूल्हा जो है ठंडा ही था। वरना चूल्हा ना सुबह ही आग जल जाती है तो फिर गर्म रहता है, तो फिर ठंडा होने का वेट करना पड़ता है इसका। हाँ, चूल्हे की लिपाई होती भी तभी है जब चूल्हा ठंडा हो। गरम गरम में करोगे तो सारी मिट्टी सारी लिपाई जो है उखड़ जाएगी। तो अगर इसको ठंडा होके फिर आप लिपाई करते हो तो बेस्ट हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो ये थी जी मेरी कुछ आज की जानकारी, जो कि बहुत ही कम लोगों के काम आएगी, क्योंकि गाँव से बहुत कम लोग देखते हैं, और जो देखते होंगे वो मुझसे अच्छा जानते होंगे, मेरे से बेटर उनको पता होगा कि कैसे करना है। पर चलो जितना मुझे आता है मैंने बोल दिया। और शिमला में ठंड होगी उसकी वजह से मेरा भी निकल गया है जी ये वाला सूट, गरम सूट, जो कि दर्शी के टाइम जब दर्शी कंसीव हुआ था तो उस टाइम पे दर्शी के टाइम पे मैं सूट को पहनती थी। और ये सूट ना मुझे 9 मंथ तक आते थे, मतलब इतनी ही मोटी हुई थी मैं, ज़्यादा खुला नहीं लग रहा होगा आपको देखने से, तो मतलब इतना ही था जो मुझे ये सूट लास्ट तक आता था। अभी फिर मैं इसे पहनती हूँ सर्दियों में, मैंने बहुत पहना और सूट बहुत गर्म है शिमला में ठंड की वजह से। पर मुझसे ना यार मोटे कपड़े ना सहे नहीं जाते, मतलब काम नहीं होता ज़्यादा कपड़ों के साथ, और मोटा है ना तो इसके साथ भी ऐसे अजीब सा लगता है काम करने में। तो चलो चूल्हे की लिपाई होने के बाद अभी कुछ बर्तन जो मैंने खाली किए थे वो सारे मैंने जो है धोने के लिए रखे हुए थे, उनको धो लेते हैं अब इसके बाद। और दाल आज बनी हुई है तो बस मुझे चपातियाँ लगानी है, तो वो मैं थोड़ी देर बाद बनाऊँगी। बाकी आज जो है घर पे कोई नहीं है मेरे दर्शी और दिव्या और पापा के अलावा वैसे तो, पर अभी दिव्या ने भी जाना है, उसके बाद जो है हम ही घर पे रह जाएंगे 3 लोग। मिस्त्री ने आना था, मिस्त्री आज आए नहीं, पता नहीं है मंडे से, क्योंकि कल है संडे, कल हम घर पे नहीं होते हैं, तो हो सकता है कल ना आए, या फिर उनको बोलना पड़ेगा कि कल नहीं आना, क्योंकि फिर होता ही है ना घर पे नहीं होंगे तो फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। बाकी ऊपर जो अलमीराज बन रही है उसका मैं सामान आपको दिखाऊंगी, सामान आ गया है, किस तरह के कलर की जो है ऊपर अलमारियाँ बन रही, बहुत सुंदर बन रही है। मतलब अभी तो जब बनेगी तो बहुत अच्छी बनेगी, अभी सिर्फ सामान आया है। तो लाइट आज ना जारी आ रही है बार बार, पता नहीं क्यों। और थोड़े ही दिनों में फिर पेंट का काम भी स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर अभी आपको फिर से काम वाले व्लॉग देखने को मिलेंगे, मतलब कि घर के काम वाले। जल्दी से घर कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको होम टूर दूंगी, क्योंकि आने वाले दिनों में 6-7 मंथ के अंदर अंदर जब पेंट पोंट कंप्लीट हो जाएगा तो हमें घर के लिए फ़र्नीचर भी खरीदना। आपने जैसा कि देखा होगा कि घर नया है, पर फर्नीचर अभी इतना ज़्यादा नया वाला नहीं है, तो अभी जो नए स्टाइल की चीज़ें आ गई हैं, सोफ़ा वगैरह बेड, वो सारे हमने अभी नया ख़रीदना है। वो इसीलिए रुका हुआ था क्योंकि घर कंप्लीट हो जाए उसके बाद लेते हैं। तो अभी जो है पहले घर को कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद जो है फ़र्नीचर लेंगे, तो वो सारी भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि हम फ़र्नीचर देखने के लिए थोड़े दिनों में जाने वाले हैं, और आजकल देख भी रहे हैं नेट पे भी, तो वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। तो उसके बाद मेरे बर्तन हो गए, उसके बाद अगला काम था मेरा कि मैंने दर्शी के लिए चीला जो बनाती हूँ उसके लिए बैटर लगा के रखना था। तो यहाँ पे मैंने ना इसमें प्याज काटना है, हरी मिर्च, नमक, हल्दी और अजवाइन और बेसन डालना है, और मेरा चीला जो है कंप्लीट हो जाएगा। पर मैं अभी सिर्फ बैटर तैयार करके रखूँगी, उतने में मैं नहा के आऊँगी। तो जिस टाइम मैं एडिटिंग कर रही हूँ दर्शी मेरे साथ ही है, इसलिए बीच बीच में आपको इसकी शरारतें और इसकी ठक ठक की आवाज़ें आती रहेगी, तो उसे इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे बस एक कटोरी में मैं ये करके रख के इसको ढक के चली जाऊँगी, और उसके बाद मैं नहा लूँगी। तो अभी मैं डाल रही हूँ जी अजवाइन दर्शी के चीला में। वैसे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी कि मैंने क्या क्या डाला है। और ये मैं बेसन ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच ही मैं इसको लेती हूँ, उससे एक चीला इसका बढ़िया सा बन जाता है। और कभी बेसन का कभी आटे का बनाती हूँ, कल मैंने इसको आटे वाला बनाया था, तो फिर ऐसे ऐसे रहता है। बाकी जो रोटी सुबह जो ब्रेकफास्ट में हमने परांठे बनाए थे, पापा मेरे लिए और दर्श के पापा के लिए, मतलब जिसने भी ब्रेकफास्ट करना था उनके लिए परांठे थे, और दिव्या ने भी परांठा ही खाया था। और उसके बाद जो है फिर अभी ये करने के बाद मैं इस बैटर को ढक करके छोड़ के चली जाऊँगी, और मैं नहा लूँगी। और नहाने के बाद देखती हूँ अगला काम मेरा क्या रहेगा। सबसे पहले तो चीला बना के दर्शी को खिलाऊँगी, उसका ब्रेकफास्ट हो जाए, उसके बाद फिर आगे के काम मैंने देखने, साफ़ सफाई वगैरह सब
कुछ ही। कपड़े मैंने शाम को धो लिए थे, सॉरी शाम को नहीं, कल सुबह ही धो लिए थे, तो फिर आज कपड़े तो नहीं थे, तो कपड़े धोने का काम नहीं होगा। और पापा अपने काम में लगे रहते हैं, खेत में होंगे या शॉप में होंगे। तो नहा के मैं हो गई हूँ फ्री। नहाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि चूल्हे की लिपाई की थी, तो जो वो गौंच से जो लिपाई करते हैं ना उसकी स्मेल नहीं जाती। मैंने हाथ 3-4 बार धो लिए थे, पर नहाना तो मुझे था ही। पर मैं कहा चलो पहले बर्तन वगैरह हो जाए, उसके बाद फिर जो है मैं नहा ली। किचन का काम फ्री करके अभी दर्शी के लिए चीला बनाना है, आपके सामने ही अभी बैटर बनाया है। अब जो है उसके लिए चीला बनाती हूँ और फिर उसको ब्रेकफास्ट कराना है। फिर जो वेस्ट बचता है छिलके वगैरह वो सारे नीचे ताई जी की गाय को देने जाना है। उसके बाद लंच में देखते हैं क्या बनेगा। पहले तो दर्शी को खाना खिलाना पड़ेगा, आधा घंटा तो उसको खाना खिलाने के लिए चाहिए, तो वो खिला के वो करके। और ये देखो मैंने ना हाथ में ये कड़े पहने हुए हैं आज बड़े दिनों बाद। ये मुझे दिए मेरी कज़न ने, जिस दिन मैं समरील गई थी, तो ये मुझे उसने दिए हैं। कैसे है बताना ज़रूर, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। वैसे मैं हाथ में कुछ भी पहन के नहीं रखती हूँ, ये तो बस मैंने इसलिए पहन लिए क्योंकि कभी कभी मेरे को शौक़ चढ़ता है, जैसे कि बिंदी वगैरह लगाने का, इन सब चीज़ों का। और मेरे पीछे ना लाइट वो हो रही है, कैमरे में ज़्यादा दिखाई दे रही है ना, ये देखो। और बहुत ही जल्दी हमारे किचन का भी हो जाएगा काम स्टार्ट, मतलब कि अभी तो नहीं, क्योंकि पूरे घर का जो है ना किचन ही रहता है। अभी पहले ऊपर वाला कंप्लीट करेंगे, जैसे कि मैं आपको बताया कि लकड़ी वाले मिस्त्री लग गए हैं, तो अब धीरे धीरे करके पेंटर भी लगाने हैं, तो शायद पुट्टी वगैरह भी करेंगे सर्दियों में। बाकी फिर जो पेंट है वो होगा आगे गर्मियों में, मार्च अप्रैल में, पता नहीं, अब देखते हैं जैसा जैसा भी होगा। तो फिर अभी घर का काम फिर शुरू होगा और अब 1 साल शायद और चलेगा। मतलब अभी हम जो सफाइयाँ करके हटे थे ना उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, अभी फिर काम लगेगा, तो फिर पेंट वगैरह होगा और फिर आखिरकार घर कंप्लीट हो जाएगा। फिर एंड में जो रहता है वो है किचन। किचन ही रहेगा लास्ट में हमारा ये वाला। इसमें इतना ज़्यादा काम है ना, क्योंकि अगर तो आप कोई नई चीज़ बनाओगे तो फिर इजी होता है, पर ये पूरा टूटेगा। ये सारी शेल्फ इस तरफ का सारा टूटेगा, और अंदर को जो बाथरूम होता था पहले पुराना वो टूटेगा, और ये सारा उस साइड का जो एरिया है जो मैंने अभी जहाँ बर्तन धो के ये सारा टूटेगा, ये सारी शेल्फ। और इसमें वुड का जो है वर्क होगा, आधी आधी दीवारों में जो है इसमें इसको वुडेड कर देंगे किचन को। और बाकी देखते हैं अभी जैसे जैसे प्लानिंग बनेगी। और अंदर को स्टैंडिंग किचन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ रोशनी भी नहीं, अंदर ना डायरेक्ट रोशनी का भी थोड़ा सा हो जाएगा कि हाँ रोशनी रहेगी। पर अभी बहुत 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 काम है, पर जब तक बोलेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। जैसे कि मैं आपको थोड़े टाइम पहले, मतलब पिछले साल के जो मेरे व्लॉग से पिछले साल से जब मैंने स्टार्ट किया था व्लॉग बनाना, तो मैं बाहर जब कपड़े वगैरह धोती थी, पुराना जब बाथरूम वगैरह था, तो मैं आपको बोलती होती थी कि घर का काम लगेगा तो फिर ये टूट जाएगा ऐसा होगा। और अभी आपके सामने ही, आप जो मेरे साथ तब से लेके जुड़े उनको पता है कि मैं तब से ये बात बोलती थी। और आज जो है वो देखो काम हो भी गया है, सब कुछ टूट फूट होके तोड़ के मेहनत लगी, काम इतना लगा, मतलब काम इतना हुआ, टाइम इतना लगा, 1.5-2 साल घर का काम चला रहा, पर देखो समय जाते पता नहीं चला। और आखिरकार जो है काम हो गया, मतलब बन गया है पूरा, बस अभी रहता है पेंट करना। तो अब इस किचन के बारे में बोलूँगी तो अब जल्दी से इस किचन का भी काम शुरू होगा, और नेक्स्ट ईयर से बहुत सारे काम स्टार्ट होंगे, जैसे कि दर्शी का स्कूल भी, बिजी लाइफ हो जाएगी, और अगर घर का काम भी लग गया तो फिर 2-3 चीज़ें एक साथ हो जाएगी। मैनेज करना थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा जो रूटीन है वो रूटीन है ही नहीं, मतलब किसी तरह का कोई रूटीन हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि बिज़नेस में ना ऐसा ही होता है, कब कहाँ को दौड़ना पड़े, अब मान लो आज के दिन मैं 8 बजे ब्रेकफास्ट कर रही हूँ या 9 बजे कर रही हूँ, तो कल कोई पता नहीं कि मुझे 7 बजे भी करना पड़ सकता है, या फिर हो ही ना ब्रेकफास्ट, उठ के सीधा ही जाना पड़े, या फिर कुछ भी, मतलब इस तरह से लाइफ चलती है बिजनेसमैन जो होते हैं, वुमेन्स जो होती है, मतलब बिज़नेस वालों की। क्योंकि देखो 2 बिज़नेस है, शॉप का भी है, बेकरी का भी है, तो कभी शॉप के सामान से भागना पड़ता है, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, तो बस दौड़े लगी रहती है। उसकी वजह से ही हमारा, अब बंदा घर पे रहेगा ना, हर रोज़ को पता है कि मुझे इतने बजे उठना है, मुझे इतने बजे खाना है, क्योंकि मैं अगर घर पे है तो फिर आपका जो रूटीन है वो सेम ही बना रहता है अगर आप घर पे रहते हो। पर यहाँ तो यही नहीं पता है सुबह उठ के कहाँ को जाना पड़ेगा, ये पता ही नहीं होता है। अगले दिन ही पता चलता है कि अच्छा यहाँ भी जाना पड़ेगा, यहाँ भी जाना पड़ेगा, तो पूरे घर को मैनेज करना मुश्किल होता है। और ऐसे में रूटीन बनाना तो और भी मुश्किल होता है। अब कोई जॉब भी करता है तो उसको पता है कि इतने बजे मुझे सुबह ऑफिस निकलना है, तो इतने बजे तक मैं अपने सारे काम करूँगी, और ये इतने इस टाइम पे करूँगी, तो फिर
उनका भी रूटीन होता है पर हमारा कोई रूटीन नहीं है। और मैं आपको एक वो बता रही थी कि ये जो घी है ये उस दिन विशाल मेगा मार्ट से मम्मी और जब दर्शी के पापा वगैरह गए थे लेकर आए। पर घी जो है ऐसा लगता है कि डालडा घी होगा, वाइट है बिल्कुल ना। तो इनको हम यूज़ कर रहे हैं पराठे पराठे बनाने, जो भी मतलब डेली यूज़ कर रहे हैं, इसको हमने ख़त्म कर दिया है ताकि, क्योंकि ख़त्म जल्दी कर रहे हैं इसको क्योंकि इतना अच्छा नहीं लगा। आज ना मुझे प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा बार बार। तो यहाँ पर दर्शी का चीला बन गया जो कि मुझसे गलती से बीच से टूट गया है। तो इसी चीले के साथ इस व्लॉग को भी करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। सब लोग अपना ध्यान